अब से एक 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC, पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाने हैं, ABC बनाने हैं, जिसमें C समकोण हो, C कहाँ पर है भाई 90 है, tan A बराबर 1/√3 है, तो tan B बराबर √3 है, तो दिखाइए, आपको ये दिखाने कि हल करके 12 आने या ना आने। तो आपको क्या करने हैं, आपको tan A बराबर दोगे, आपको tan A बराबर दोगे है 1/√3। ठीक, सबसे पहले आपको क्या काम हो गया, सबसे पहले आपको क्या काम हो गया, हिंदी लिखो इसकी। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। देखो अच्छा उतारना चाहो उतार लो, यहां से उतार लेना, यहां से। ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, आपका लंब दिया गया 1 और आपका आधार दिया गया ये दिया गया। ठीक, अब से यहाँ पे कहा गया AB और आपका C समकोण है, जबकि समकोण का है तो आपको यहीं पे लिखना, जो भी कहें, कह दें A समकोण है तो यहाँ पर रखना, C कहें समकोण है तो मतलब जो समकोण है वो आपको यहीं पे लिखना है। अब से क्या होती है पाइथागोरस के प्रमेय, से काल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो आपको लंब कितना दिया गया, 1, लंब 1 दे रखा है, या लंब यहां से देख लो। अच्छा आपको आधार कितना दे रखा है, 3 स्क्वायर, और एक का गुणा कितने में भी करो एक ही आएगा, और √3 का गुणा क्या होगा 3, तो जब जोड़ा 4 हो गया। अच्छा इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। ये 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो काल की भुजा पे कितने निकल आए 2। ठीक, अब यहां पे ही एक दूसरी बात पूछी गई है, क्या पूछी गई है, यहाँ पे tan A बराबर तो तुमने हल कर लिया ये। ठीक, अब tan B बराबर दे रखा है, ये कहा है कि B हमारा कोण है, तो इसके लिए हम दूसरा चित्र बना ले रहे हैं। ठीक, देखो अब से इसमें कोण A था मेरा, और उसमें कोण क्या करेंगे हम, ठीक, अब से देखो यहाँ पे B लिख लें, यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे C लिख लें, बोलो नहीं है, ठीक है। अब से बोलो कोई दिक्कत, भाई ये कोण A के लिए हो गया, ये कोण B के लिए हो गया। अच्छा यहाँ पे ये भुजा कभी नहीं बदलती, चाहे ये कर्ण यही रहेगा, आधार यही रहेगा, और लंब भी यही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा आपका दे रखा है हल कहाँ पे है, हल कहाँ पे करें इसे, इधर पे हल करें, हल्का नीचे करें। ठीक, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर।
ठीक है। अब से अगर यहाँ पे आपका लिखा है, आपका दे रखा है tan A tan B बराबर कितना, √3, ऐसे लिखा है। अगर इसके अपान में हम 1 कर ले तो कोई दिक्कत। अच्छा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही तो सूत्र होता है। तो आपका लंब कितना है, 1 है ना, आपका आधार कितना है, √3 स्क्वायर। तो 1 का गुणा करोगे 1 ही तो आएगा, और √3 का गुणा होगा क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो 3 लिख लें, इसे जोड़ो 4 हो गया, इसी का है। ठीक है। अच्छा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट लग जाएगा। ये किसका वर्ग होता है, 2 का। तो काड़ उसमें भी 2 निकला और काड़ इसमें भी 2 निकला। ठीक है, दोनों का काड़ बराबर है, इतने में तो दिक्कत नहीं। नोट करोगे, लो नोट कर लो। देखो इतना उतार लिया, आपने tan A को हल किया, tan A बराबर आपका ये काड़ निकल आया, और आपने tan B को हल किया, ये tan B को, तो भी आपका काड़ वही निकला, मतलब दोनों का काड़ बराबर है। जब आपको भुजाएं पता लग गई तो ये मिटा लेते थे, और ये आपने लिख लिया। इसके नीचे ही लिखते रहना, ठीक है। आपको पता है, देखो बोर्ड इधर भी है, बोर्ड उधर भी है, लेकिन वो दिखेगा नहीं तो क्या फायदा। ठीक, तो ये मान रखना नहीं आता है। देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है, लेकिन अब से कोण का ध्यान रखना, कोण ए है, कोण कौन सा है, कोण ए है, तो कोण ए पे जाएंगे, कोण बी होगा बी पे जाएंगे। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इतना सुना क्या भाई, मेरा लिखा है साइन, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब लिख लिया, कर्ण लिख लिया, कोई दिक्कत। अब कॉस बी में जाइएगा, कॉस बी में चलेगा, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत। कॉस ए पे जाइएगा, देखो गोला कर दिया हमने, तुम्हें दिक्कत समझने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बोलो कोई दिक्कत। फिर लिखा है साइन बी, साइन बी पे आ जाओ, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आगे समझ रखना, अब मान रखना क्या। अरे एक बात बताइएगा, इसका गुणा करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे √3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोलो। हर समान है, ऊपर वाले को ऐसे ही उतार लो, बोलो। तो इसे जोड़ो, 2√3 हो जाएगा अपान 4। ठीक, लेकिन हमें लाना तो यार 1 है, तो 1 मिनट पहले मिला लें सवाल को, उसके आगे हल करें। देखो इस सवाल को ऐसे लगा लो, देखो इसका रीजन ये आंसर क्यों नहीं आ रहा, 2 कोण बनाने पे। देखो इसका ये बराबर है, एक यहाँ और 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक, तो हम इस वाले बी को हटा दो। ठीक, ठीक है, इस बी को हटा दो, बी वाले को, इसी को माने जा ए और बी, तभी आपका आएगा, उसके तहत नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन हम यही चित्र बना रहे हैं दोबारा, अभी आएगा और बचेगा भी। ठीक, आपका जब कोण बी की बात आए
तो कोण के सामने की भुजा हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आपका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। और कण तो भाई कण ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक। साइन ए, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। अब बात आ गई बी की, तो बी आ गया। तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कण, लेकिन आपका कोण कौन सा है, बी है। और हमने आपसे कहा कि कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो मेरा कोण ये है ना, मेरा कोण ये है ना, तो इसके सामने भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब ये हो गई, आधार हो गई। आधार बटे कण क्या आएगा, आधार बटे कण। आपका आधार ये एक हो गया, अब कण आपका ये हो गया, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक, समझ गए आपसे। अब यहाँ पे लिखा है कॉस से, कॉस से लिख लो। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। क्या लिखा, आधार बटे। ठीक, अब साइन बी की बात आ गई, ये साइन बी। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। क्या होता है, लंब, लंब बटे कण। बोलो कोई दिक्कत। एक एक का गुणा करोगे एक ही आएगा, अपान में 4, 2 दूना 4, √3 का गुणा करोगे 3 ही तो आएगा, और 2 दूना 4। बोलो कोई दिक्कत। चेक, इन दोनों का गुणा 2 दूना 4 और √3 3 हो जाएगा। हर समान है तो दोनों ऊपर वाले को ऐसे उतार लो, तो 3 1 4 हो गया, अपान में 4 बराबर 1, और यही आपको लाना था। समझ गए। तो लिखना लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत। अब हो गया आपका सर, अब नोट कर लो आराम से।